अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 4 का सेकंड क्वेश्चन शेयर करने लगा हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में पूछा होता है। इसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बच्चों, आयोनिक वर्ड निकला है आइन से। इसका मतलब है वो बॉन्ड जो आयन के दरमियान होगा उसे हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। मीन्स आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान बच्चों एक फोर्स होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग इसको ना ऐसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो मैं दो डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आसान सी यही डेफिनेशन है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक द electrostatic force of attraction between positive and negative ion is called ionic bond। बच्चों एक और डेफिनेशन है मेरे पास, आपकी बुक में भी मौजूद है और मोस्टली वो वाली डेफिनेशन बोली जाती है। वो क्या है वो गौर से सुनो। सेकंड डेफिनेशन, बच्चों वो बॉन्ड जो उस वक्त बनता है जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे किसी दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर कर दे, उस के दौरान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। दोबारा सुनो, जब कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे किसी दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर कर दे, उस बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। मीन्स जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो जल्दी से लिख लो ये भी डेफिनेशन। द bond which is formed by transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond। बच्चों मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ना एक एटम है जिसका नाम है सोडियम। बच्चों ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर ना 11 होता है, 11। इसका एटम मैं बनाता हूं कैसा दिखता
ये देखो ये है मेरे पास सोडियम, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका पहला शेल, ये उसका दूसरा शेल और ये उसका तीसरा और आखिरी शेल। सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल में, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और ये 11। ये एटम बनाने आपको आते हैं, आप चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। ये मैंने सोडियम का एटम जो है ना ड्रॉ किया है बच्चों, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। अब मेरे पास एक और एटम है जी, जिसका नाम है क्लोरीन, Cl। बच्चों इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। मैं इसका एटम ड्रा करता हूं, देखो कैसे दिखेगा। ये है उसका न्यूक्लियस, ये उसका पहला शेल, ये दूसरा, तीसरा और आखिरी भी यही है। इसमें मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं बच्चों, जरा गौर से देखना। ये मेरे पास 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। मैंने आपको लास्ट टाइम अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि एटम क्या होना चाहते हैं, स्टेबल। स्टेबल होने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं। याद रखना, वो बॉन्ड आयोनिक हो सकता है, वो कोवलेंट हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो सकता है, वो मेटालिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वो जो बॉन्ड बनाने वाले हैं सोडियम और क्लोरीन, उसका नाम क्या है, आयोनिक। क्यों? क्योंकि बच्चों सोडियम क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। क्यों? क्योंकि जब सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो बच्चों गौर से देखो, सोडियम के पास ये इलेक्ट्रॉन अगर खत्म हो जाए तो सोडियम के इस टाइम आखिरी शेल ये नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, ये। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। और सोडियम के इसको ओबे कर रहा होगा ऑक्टेट रूल को, और वो क्या हो चुका होगा, स्टेबल। और तब बच्चों इसके ऊपर क्या चार्ज आ चुका होगा, Na पॉजिटिव। क्योंकि आप जानते हो जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। अब ये सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्लोरीन बच्चों जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये देखो ये चीज बन जाती है। अब क्लोरीन के आखिरी शेल में पहले 7 थे, अब कितने हो गए हैं, 8। अब वो भी क्या हो चुका है, स्टेबल। लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, लिहाजा उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और बच्चों याद रखना, ये जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl। और इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बनेगा इसका नाम क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड। और ये देखो ये 2 बॉन्ड किसके दरमियान बना हुआ है बच्चों, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। आप लोग क्या करता है, आपकी बुक में वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दोनों की लिख के दिखाता है। आप लोग चैप्टर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हो। ये देखो मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, सोडियम एटम की, इस वाले की। ये देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास 1s2 2s2 2p6 3s1। ये देखो 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए हैं। सोडियम क्या करता है, अपना ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन एक ये दे देता है किसको, क्लोरीन को। और जब इलेक्ट्रॉन दे देता है बच्चों, ये देखो 3s में क्या बच जाएंगे, 0। अब जो Na पॉजिटिव बनेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखता है आपकी बुक में, 1s2 2s2
2p6। और बच्चों क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या थी? वो थी उसके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 2p5। देखो 17 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2p नहीं है 3p है, 2p ये आया हुआ है 3p। गौर से देखो 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। बच्चों जब वो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है S1 वाला, अब उसके p के अंदर कितने हो गए? एक नहीं, सॉरी 5 नहीं, बल्कि कितने हो जाएंगे? 6। और देखो जरा उसका आखिरी शेल ये है तीसरा, ये वाला जो मैंने इस तरीके से बना के दिखाया हुआ है। ये जरा ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, इसीलिए मैं ऐसे बनाता हूँ। ये जरा गौर से देखो इस तरीके से, ये क्या है? 5 और आखिरी शेल ये है तीसरा। 5 और 2 कितने हैं? 7। 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा पी में, तो पी में कितने हो जाएंगे? 6। और जब 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। तो वो किसको ओबे करेगा? ऑक्टेट को। और उसकी Cl-1 की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या बन जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। और इस तरीके से बच्चों ये भी क्या हो चुका है? स्टेबल। ये देखो जरा, ये आखिरी शेल है, ये जो साथ लिखा होता है ना 1 2 1 2, ये 3, ये शेल को बताते हैं। तो ये देखो ये दूसरा, ये 2, इसका मतलब है ये आखिरी शेल है। तो ये 6 और 2 कितने हो गए? 8। इसके बाद भी 8 है। Na पॉजिटिव ये भी क्या है? स्टेबल। और Cl ये देखो ये तीसरा आखिरी शेल है। 6 2 कितने हैं? 8। इसके पास भी कितने हो चुके हैं? 8। अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या ये जो बॉन्ड बनाया है मैंने, इस बॉन्ड का नाम क्या है? आयोनिक बॉन्ड। तो इस तरीके से इन दो ऐसे दो एटम्स जिसमें क्या होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। याद रखना पॉजिटिव वाले को हम केटाइन भी बोलते हैं, नेगेटिव को एनाइन बोलते हैं। इस केटाइन और एनाइन के दरमियान, और एक और बात भी आपको बताऊं, ये मेरी फेवरेट है, मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ। याद रखना ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ये होती है मेटल, और याद रखना जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है ये होती है नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो बेसिकली बच्चों ये हमारी कहानी है आयोनिक बॉन्ड की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह।